अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू कवायद में आज हमारा मौजू है इस्तिजाबिया अल्फाज। आज की वीडियो में इस्तिजाबिया अल्फाज के बारे में मुकम्मल तफसील से जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अचानक खुश होते हैं, उदास होते हैं या हैरान होते हैं तो हमारे मुंह से कुछ अल्फाज निकलते हैं, जैसे वाह, उफ या ओहो। उर्दू ग्रामर में इन अल्फाज को इस्तिजाबी अल्फाज कहा जाता है। इन अल्फाज के आखिर में हमेशा इस्तिजाबी अलामत लगाई जाती है। इस्तिजाबिया अल्फाज की तारीफ वो अल्फाज जो अचानक जोश, खुशी, गम, हैरत या किसी जज्बे के इजहार के लिए बेख्तियार जुबान से निकलें, उन्हें इस्तिजाबिया अल्फाज या हरूफ इस्तिजाब कहा जाता है। इसका बुनियादी मकसद जज्बात का इजहार है। जब आप खुशी, गम, हैरत, गुस्सा या खौफ का इजहार करते हैं तो इस्तिजाबी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जब किसी को पुकारा जाए, आवाज़ दी जाए, तब भी यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बात का इजहार जब आप शदीद जज्बात का इजहार करें तो ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे कैफियत हमारी खुशी की है तो हम इस्तिजाबी अल्फाज वाह का इस्तेमाल करेंगे और जुमला लिखेंगे, क्या खूबसूरत मंजर है। गम की कैफियत होगी तो अफसोस, हम मैच हार गए। हैरत की कैफियत होगी, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। गुस्से की कैफियत होगी तो खबरदार, आग के पास ना जाना। नदामत की कैफियत होगी तो ओहो, ये तो गलत जवाब हो गया। इल्तिजा, बराए मेहरबानी मुझे पानी पिला दें। जोश की कैफियत होगी तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। अगर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना हो तो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जनाब आला मेरी बात सुने, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, बच्चों शोर मत करो, अरे भाई मेरी बात तो सुनते जाएं, अरे मियाँ इतने दिनों से कहाँ गायब हो। तंबिया या खबरदार करना हो, इसका मतलब है कि किसी को खतरे से आगाह करना, किसी काम से रोकना या होशियार करना। जब हम किसी को अलर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे अल्फाज या जुमले इस्तेमाल करते हैं, जैसे खामोश, यहाँ बात करना मना है। इस जुमले में खामोश कहकर सख्ती से किसी काम या बात करने से रोका जा रहा है। मज़ीद मिसालें, देखो सड़क पर गाड़ी आ रही है, होशियार यहाँ चोरों का डर है, ठहरो अभी बाहर मत जाओ। तंबिया करने वाले अल्फाज जैसे खबरदार, होशियार, खामोश के फौरन बाद इस्तिजाब या अलामत लगाई जाती है। दुआ या तमन्ना के लिए, काश मैं मेहनत करता, इंशाअल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। मुझे उम्मीद है आपको इस्तिजाबिया अल्फाज और इस्तिजाबिया अलामत का इस्तेमाल आ गया होगा। यहाँ पर कुछ मश्क दी गई है, उन जुमलों को पढ़िए और उसमें दुरुस्त इस्तिजाबिया अल्फाज और इस्तिजाबिया अलामत लगाकर जुमलों को मुकम्मल कीजिए। इसी तरह यहाँ पे कुछ इस्तिजाबिया अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज को कैफियत के हिसाब से तहरीर कीजिए। अगले सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।